Hello everyone. Today we will discuss about transport number. Now what is transport number? When an electric current is passed, the ions migrate towards the electrodes. Means अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस तरफ मूव करेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव है मीन्स एनायंस है, नेगेटिव आयंस है, एनायंस वो किस तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। So the ions migrate towards the electrodes. Thus, the electric current is carried by ions. ठीक है। Each ion carries a definite fraction of the total current depending upon its speed. जो भी आयंस हैं अगर वो मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मान लो इस साइड मूव कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, तो इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी क्या होगी? कुछ स्पीड होगी, ठीक है। अब ये जो मूव कर रहा है, जो हमने करंट अप्लाई किया है उसका कुछ फ्रैक्शन इसके पास होगा, कुछ फ्रैक्शन इससे आयन के पास होगा, ठीक है। तो वो जो फ्रैक्शन ये कैरी कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन, जो टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन ये कैरी कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन। अब कितना फ्रैक्शन कैरी करेंगे वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन क्या होगी ट्रांसपोर्ट नंबर की? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। ओके, टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन इसने कैरी किया है। ट्रांसपोर्ट नंबर को ट्रांसफेरेंस नंबर भी बोलते हैं और हिटॉप्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसफेरेंस नंबर एंड हिटॉप्स नंबर। अब मैंने क्या बताया? स्पीड पर डिपेंड करता है ना कितना करंट ये कैरी करेगा। सो ग्रेटर द स्पीड ऑफ आयन, करंट ज़्यादा होगा, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट ऑन इट, और अगर करंट ज़्यादा है तो करंट का फ्रैक्शन ही क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर। तो क्या होगा? उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज़्यादा होगा। मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड पर। स्पीड ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज़्यादा, क्योंकि करंट जो है उसकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ कंसिडर इफ़ यू ए इज स्पीड ऑफ एन आयन, ठीक है, यू स्पीड के लिए ए फॉर एन आयन एंड यू सी इज स्पीड ऑफ कैटायन, सी फॉर कैटायन। सो करंट कैरीड बाय द एनायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू ए। किस पर डिपेंड करेगा? उसकी स्पीड पर ही डिपेंड करेगा। इक्वल टू बनाने के लिए कोई के कांस्टेंट ले आए, के यू ए हो गया। ऐसे ही सिमिलरली करंट कैरीड बाय द कैटायन किस पर डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ कैटायन यू सी पर डिपेंड करेगा, इज इक्वल टू के यू सी, ठीक है। नाउ टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट जो है ना, जो हमने अप्लाई किया है एनायन और कैटायन पर ही जाएगा, ठीक है। तो करंट ऑफ एनायन प्लस करंट ऑफ कैटायन, ये हो गया टोटल करंट। करंट ऑफ एनायन क्या निकाला था? ये करंट ऑफ एनायन है, के यू सी, एंड दिस इज करंट ऑफ कैटायन। तो क्या हो गया? यहाँ से के कॉमन आ गया, यू ए प्लस यू सी, ये आ गया टोटल करंट, ठीक है। ये है टोटल करंट। और करंट ऑफ एनायन कैटायन क्या है? के यू सी एंड के यू ए, ये रहा, ये करंट है एनायन और कैटायन पर, और ये टोटल करंट है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन डिनोट करेंगे एन ए से। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू क्या है? अगर एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं तो इसकी क्या स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, यही होगा। मीन्स स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? करंट, ठीक है। तो मीन्स टोटल करंट एनायन पर कितना है? डिवाइडेड बाय टोटल करंट जो अप्लाई किया है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के यू ए डिवाइडेड बाई के यू ए प्लस यू सी। के से के कैंसिल, एन ए इज इक्वल टू यू ए डिवाइडेड बाई यू ए प्लस यू सी। दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन एन, एन फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर एंड ए फॉर एन एन, ये आ गया आपका फॉर्मूला। सिमिलरली कैटायन के लिए क्या हो जाएगा? एन से मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू यू सी डिवाइडेड बाई टोटल करंट यू ए प्लस यू सी, ठीक है। दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर। नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस, देखो
एन ए की वैल्यू क्या थी, यू ए बाय यू ए प्लस यू सी, एन सी की वैल्यू पुट करो यू सी बाय यू ए प्लस यू सी, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे यू ए प्लस यू सी, ऊपर भी क्या आ गया यू ए प्लस यू सी, कैंसिल आउट 1, तो क्या होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन एंड कैटायन का सम इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मीन्स टोटल करंट 1 मान कर चलेंगे, वो किस में डिवाइड हो जाएगा, एन ए और एन सी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन एंड कैटायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज यूनिटी। इट मीन्स कोई भी करंट लॉस नहीं हुआ है, किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी फंक्शन में वो करंट लॉस्ट नहीं हुआ है। होल ऑफ द करंट इज कैरिड बाय आयंस ने ही सारा कैरी किया है करंट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, एन ए क्या होता है, यू सी बाय यू ए प्लस यू सी। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, यू सी से डिवाइड करो इसको, क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको यू सी से डिवाइड करेंगे तो यू ए, यू सी से यू सी कैंसिल एंड यू ए प्लस में यू सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, ये 1 बाय, सॉरी यहाँ पर यू सी नहीं है, यू ए आएगा, यू ए। ठीक है, यू ए आएगा यहाँ पर, तो यू ए से ही डिवाइड करना है, तो यू ए से डिवाइड करेंगे मीन्स स्पीड ऑफ एनाइन, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 प्लस यू सी बाई यू ए, दिस यू सी बाय यू ए इज़ आर, आर मान लेते हैं इसको, तो एन ए की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 1 प्लस आर। एन सी की वैल्यू निकालो, एन सी क्या होता है, यू सी बाय यू ए प्लस यू सी, इसको भी यू ए से डिवाइड करो, तो ये बी आर बन गया और नीचे बी आर बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आर बाय 1 प्लस आर। ठीक है, तो एन ए की वैल्यू क्या होगी दूसरी 1 बाय 1 प्लस आर, आर हमें पता है यू सी बाय यू ए, स्पीड ऑफ कैटायन बाय स्पीड ऑफ एनाइन, एन सी की वैल्यू आर बाय 1 प्लस आर। ठीक, और थर्ड ये था एन ए प्लस एन सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रिलेशंस निकाल लेना ना। जो ट्रांसपोर्ट नंबर वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द आयन, जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसी आयन के नेचर पर डिपेंड करेगा। कैसे, इफ स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर इट्स स्पीड। ओके, स्पीड ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है, तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल HCl में H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर और NaCl में Na पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर। Cl दोनों में सेम है ना, उसमें H है, मतलब क्या लिया हमने, HCl लिया है और NaCl लिया है। यहाँ H का ट्रांसपोर्ट नंबर, यहाँ Na का ट्रांसपोर्ट नंबर देखना, तो किसका ज़्यादा होगा, जिसका स्मॉल साइज है। H स्मॉल साइज Na के कंपैरिजन में, स्मॉल साइज स्पीड ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव इन दोनों केस में। सेकंड, नेचर ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट, साथ में कौन सा आयन प्रेजेंट है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे HCl या इसमें Cl का निकाल रहे हैं, NaCl या इसमें भी Cl का निकाल रहे हैं, दोनों सेम है लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम नहीं होगा दोनों में, क्योंकि HCl में अदर आयन H है, H पॉजिटिव है, NaCl में अदर आयन क्या है, Na पॉजिटिव है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। निकाल लो ट्रांसपोर्ट नंबर। फर्स्ट केस में क्या होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, स्पीड ऑफ एनाइन डिवाइडेड बाय UH प्लस UCl नेगेटिव, स्पीड दोनों की ऐड कर देंगे, एनाइन और कैटायन की। यहाँ से ट्रांसपोर्ट नंबर Cl नेगेटिव का NaCl के केस में निकालो, तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ Na पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, अब इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ फर्स्ट केस में स्पीड ऑफ H पॉजिटिव है, सेकंड में स्पीड ऑफ Na पॉजिटिव है। हमें पता है कि Na पॉजिटिव का जो साइज है ना वो ज़्यादा है H पॉजिटिव से, तो क्या होगा, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, H पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, है ना, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, H पॉजिटिव की देन Na पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी अगर ज़्यादा है वैल्यू, ये स्पीड ऑफ H पॉजिटिव की, तो जो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर इन HCl ऑफ Cl नेगेटिव इज स्मॉलर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl इन NaCl। समझ आ गया। ऑफ द आयन, ठीक है, हाइड्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर,
हाइड्रेशन जो है ना, हाइड्रेशन होने से स्पीड अफेक्ट हो रही है और स्पीड पर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट नंबर। अगर स्पीड ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा। अब हाइड्रेशन से यूँ देखते हैं स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर स्मॉल आयन है, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा ना, जितना छोटा आयन है सोलवेंट जो है ना उसको ज़्यादा सा राउंड करेंगे, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उसका। अगर ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो वो आयन क्या हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, और उससे क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होते ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर इज़ लोअर। इट मीन्स हाइड्रेशन से क्या फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा हाइड्रेशन से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर इज़ लोअर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम पॉजिटिव आयन जो है Na पॉजिटिव से क्या है, स्मॉल है, तो हमें लगेगा कि जो लिथियम पॉजिटिव उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होगा Na पॉजिटिव से, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव जो है ना ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, मोर हाइड्रेटेड देन Na पॉजिटिव, किसका स्मॉल साइज है। तो इस Li पॉजिटिव ज़्यादा हाइड्रेटेड है तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम है तो ट्रांसपोर्ट नंबर भी कम होगा। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज़ हायर देन Li पॉजिटिव आयन। ठीक है। कंसनट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन चेंजेस विद कंसनट्रेशन बट द चेंज इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। क्योंकि अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो गया कंसनट्रेशन इंक्रीज करने से, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन लिया है हमने कैडमियम आयोडाइड में, ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। ठीक है। तो इसमें जो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर है, दो हमने ली हैं, 0.005 m का सोल्यूशन है एक है 0.025 m का सोल्यूशन है। ठीक है। कंसनट्रेशन देखो, कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ गई कंसनट्रेशन, सॉरी इंक्रीज़ हो रही है, कंसनट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 0.005 m सोल्यूशन से 0.025 m सोल्यूशन पर जाते हैं तो कंसनट्रेशन इंक्रीज। ट्रांसपोर्ट नंबर देखते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर देखो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कंसनट्रेशन ज़्यादा करने से ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो जाता है। ठीक है। और भी ज़्यादा कंसनट्रेशन करेंगे तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर 0 या नेगेटिव तक पहुंच जाता है। फिलहाल 0.005 पर कितना ट्रांसपोर्ट नंबर है कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन का, 0.0444। कंसनट्रेशन इंक्रीज कर दी 0.025, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कंसनट्रेशन इंक्रीज करने से ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 0.003। स्टिल हायर कंसनट्रेशन पर ट्रांसपोर्ट नंबर 0 और नेगेटिव तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, CDI4 नेगेटिव, ये इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। टेम्परेचर नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर को, इसमें क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज अगर करते हैं, द आयंस टेंड टू अप्रोच एट ट्रांसपोर्ट नंबर वैल्यू ऑफ 0.5। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आयन 0.5 ट्रांसपोर्ट नंबर को अप्रोच करता है। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज बाद में देखेंगे, किसको अप्रोच करेगा, 0.5 ट्रांसपोर्ट नंबर को अप्रोच करेगा। मीन्स अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 2 है तो अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.4 है तो किसको अप्रोच करेगा, 0.5 को। तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीज हो गया। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर है 0.6 फिर भी किसको अप्रोच करेगा, 0.5 को। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये दोनों किस केस में है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर किसको अप्रोच करेगा, 0.5 को अप्रोच करेगा। तो पहले क्या है वो देखना पड़ेगा। तो 0.5 से कम है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ट्रांसपोर्ट नंबर भी इंक्रीज होगा। अगर 0.5 से ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट नंबर तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पहले ही बताया है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द आयंस टेंड टू अप्रोच ए ट्रांसपोर्ट नंबर वैल्यू ऑफ 0.5। ठीक है। देखो, in case of ions having transport number less than 0.5 the transport number increases with increase of temperature, and if transport number greater than 0.5 the transport number decreases with the increase of temperature। सेम बात है। ठीक है।
लास्ट जो फैक्टर है वो क्या है, इंटर आयनिक इफेक्ट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटर आयनिक जैसे डिटेल में पढ़ा है हमने डी बेहकल थ्योरी में, है ना। डी बेहकल थ्योरी में 2 इफेक्ट थे, रिलैक्सेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ये हम कर चुके हैं। क्लियर।